यार मैं देख रहा था कि जितने भी कॉइन लॉन्च हो रहे हैं उनमें ये पार्टी कॉइन बेहतर परफॉर्म कर रहा है, उसकी क्या वजह? तो सर्च करने पे समझ आई कि इसके पीछे इसकी रीजन है ये कि देखो मैंने अकाउंट बना दिया, $10 यहाँ पे डिपॉजिट भी कर लिया, ठीक है। इसके पीछे जो यूज केस है वो बड़ा अच्छा है। तो क्या आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं कि नहीं? अगर कर सकती हैं तो क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? ये चीजें किस काम आ सकती हैं? जिसमें एक सिंपल चीज बता दूं कि आपको हर टाइप के यहाँ पे कॉइन मिलेंगे। जो कॉइन आपको बाइनेंस में भी नहीं मिलते ना, जैसे मान लो कि इलोन कॉइन है, वो आप लेना चाहते हो, बाइनेंस में नहीं मिलता, ठीक है। और बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस में नहीं मिलते, वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। और समझो जितने भी आपके वॉलेट हैं, ट्रस्ट वॉलेट, बाइनेंस का वेब वॉलेट, ठीक है, उसके बाद मेटामास्क, सारे एक जगह में एक गूगल के लॉगिन के अंदर आ जाएंगे। गूगल वॉलेट आया ना पाकिस्तान में, आपके सारे वॉलेट उसके अंदर, ठीक है। समझो ये वो उस टाइप की चीज है, बट ये डिफरेंट चीज है। अब असल में हुआ यहाँ पे ये है कि अगर आप लॉन्च पूल के अंदर जाते हो तो बाइनेंस के होडलर एड्रो में मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम ये बीएमटी आया था, ठीक है। मुझे भी यहाँ पे ये मिला था, ठीक है, डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर। और अभी यहाँ पे पार्टिकल नेटवर्क, ठीक है, ये यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अब ये लॉन्च तो हो चुका है। कोई बंदा कहता है कि मुझे फ्री में इसका एयर ड्रॉप मिले, तो वो अभी तो नहीं मिल सकेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोगों को यहाँ पे बीएनबी लेके रखना है, ठीक है। मेरा बीएनबी का सीन है, ठीक है, उस पर $600 मुझे यहाँ पे प्रॉफिट भी हो रहा है। इसकी अगर मैं डिटेल में चला जाता हूँ तो मेरे यहाँ पे $4000 इन्वेस्ट हुए हैं, ठीक है। $4000 इन्वेस्ट हुए हैं, $600 मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है। और मुझे लॉन्च पूल में, होडलर में, हर जगह यहाँ पे कुछ ना कुछ रिवार्ड भी मिल रहा है, ठीक है। तो डबल बेनिफिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि बीएनबी की प्राइस क्या चल रही है, 600 प्लस, जबकि मेरी एवरेज प्राइस क्या है, $335। तो भाई ये है नतीजा बीसीए प्लस ऑटो इन्वेस्ट, जो कि अब कन्वर्ट रिक्यूरिंग में आ चुका है, ठीक है। सोलाना इसकी वजह से भी डाउन है, ये बात आप माइंड में रखो। यानी सोलाना का सिस्टम इतना बेहतरीन चल रहा था ना कि उसके मुकाबले में कोई था नहीं, अभी बाइनेंस उसके मुकाबले में आ चुका हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से मुझे ये अप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर दोबारा पहले के जैसा, जैसे 2-3 महीने पहले था, बुलन आता है, तो मुझे भाई ये इस दफा मुझे नहीं हैरानी होगी कि ये $900 को भी क्रॉस करे, ठीक है। लेकिन फिर वही बात कि अगर मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो भाई मैं इन्वेस्ट करूंगा, बीएनबी में फौरन नहीं करूंगा। मैं आधे पैसे ऑटो इन्वेस्ट में लगाऊंगा और आधे पैसे स्पॉट डीसीए में लगाऊंगा, या नीचे जाने के ऊपर बाय करूंगा, चाहे मैं कोइन एक्स पे करूं, बाइनेंस में करूं, जैसे भी करूं। ये हो गया आपका सीन। उसके बाद आप आ जाओ पार्टी के ऊपर, इन्फो के ऊपर क्लिक कर लो। यहाँ पे इसकी सारी डिटेल आ रही है, ठीक है, कि कितनी मार्केट कैप है इसकी, कितनी इसकी सप्लाई है, ठीक है। टोटल 1 बिलियन इसकी सप्लाई है, ठीक है, जिसका तकरीबन 23% अभी मार्केट में है और 77% अभी मार्केट में और आने हैं, ठीक है। ये इसकी मार्केट कैप, सारी इसकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन इन चीजों को साइड पे करो, हमने देखना है जी इसका यूज केस, फिर इसकी इन्वेस्टमेंट, और इसके यूज केस के अंदर ही हमें एक काम की चीज भी मिल रही है, ठीक है। अब ये क्या चीज है, यहीं से आपको समझ आएगी, वन अकाउंट वन बैलेंस एनी चेन। अब होता क्या है कि कोई भी टोकन, कॉइन, प्रोजेक्ट किसी एक चेन के ऊपर होता है। जैसे मान लो कि एक टोकन है जो कि बाइनेंस की चेन के ऊपर है, आपके पास पड़े हुए हैं जी सोलाना, या आपके पास किसी और चेन के यूएसडीटी पड़े हुए हैं। आप उसको जब करने लगते हो, किसी वॉलेट में बाय करने लगते हो, ठीक है, बाइनेंस की चेन के एक टोकन को, मीम को, इनटू किसी को भी, तो वो आपको बोलता है कि जी पहले कन्वर्ट करो इस सोलाना वाले यूएसडीटी को, या किसी और चेन पे पड़े हुए यूएसडीटी, यूएसडीसी को बाइनेंस की चेन में, उसकी अलग से फीस लगती है। तो ये आसान समझने के लिए ये है कि आपके हर टाइप के जो वॉलेट है ना, वो इसमें इंटीग्रेट हो जाएंगे। ये एक टाइप का ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, ठीक। इसके अंदर यूनिवर्सल एक्स के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरह की, ये तो मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया ना। आपके सामने ऑप्शन है कि आप यहाँ पे प्ले स्टोर की सारी जो भी एप्स हैं वो आपके सामने ऑप्शन है कि आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने तो इसको डाउनलोड कर लिया हुआ है, ठीक है, यूनिवर्सल एक्स के नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो अकाउंट क्रिएट करते हुए आपसे वो इन्विटेशन कोड मांगेगा। तो ये भाई का इन्विटेशन कोड है भैया, ये लगा लेना। मुझे नहीं पता ये आने वाले टाइम में क्या क्या हमें काम दे सकती है, लेकिन अच्छी बात होती है कि चलें आप मेरे ही रेफर से ज्वाइन कर लें। अगर हम इसको यूज करते हैं तो ऑफकोर्स आपको भी फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा, ठीक है। या फिर इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक से ओपन करो और इसका अकाउंट क्रिएट कर लो। गूगल के साथ करना, अपना जीमेल सेलेक्ट करना वहां पे, तो वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। बस कहीं पे सेव कर लेना कि यार इस जीमेल पे ये अकाउंट क्रिएट किया। कोई पासवर्ड नहीं, कोई सीड फ्रेज नहीं, जो आपने इतने सारे बनाने होते हैं ना। जैसे आपने मेटामास्क का अकाउंट बनाना है, सीड फ्रेज, ट्रस्ट वॉलेट बनाना है, सीड फ्रेज चाहिए, बाइनेंस का बनाना है, सीड फ्रेज चाहिए। भाई इसमें सारे अकाउंट आपके बनेंगे, सारे वो वाले काम होंगे, बट कोई आपको सीड फ्रेज चाहिए ही नहीं। गूगल पे अकाउंट बन गया, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिट, उसके बाद इसके अंदर जो है ना ऐड कैश की भी ऑप्शन है, ठीक है, जो कि अक्सर लोग चाहते हैं कि हम कार्ड से जो करें, ठीक है। पाकिस्तान में तो ये चीज मैं वैसे भी रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आउट ऑफ पाकिस्तान जो लोग हैं वो इसको यहाँ पे कर सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पे इसने मिनिमम लिखा हुआ है कि जी आप कितने कर सकते हो। मैं 20 करता हूँ, तो मेरे ख्याल से 20 नहीं होंगे, उसने बोला ये 27 हो गए, ठीक है। तो 30 मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो मेरे $30 मेरे अकाउंट से कटेंगे और 28 यूएसडीसी मिलेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स फीस थोड़ी सी लगेगी, ठीक है। और इसको मैं आगे अगर बाय पे क्लिक करता हूं तो आगे मेरे से सारी वो ऑप्शन पूछेगा कि आपने एप्पल पे से, गूगल पे से, क्रेडिट कार्ड से किससे बाय करना है। तो ये कुछ इस तरह की सहूलत आपको मिल जाती है। फिर रिसीव के ऊपर अगर क्लिक करो
तो यहां पे मैंने ये वाला एड्रेस सेलेक्ट किया। अब ये जो एड्रेस है ना, ये एड्रेस ईवीएम, माइंड में रखो, ये एक अलग चीज है, ठीक है। इस एड्रेस को अगर आप कॉपी करोगे ना, तो नीचे ये जो जितनी भी चेन्स है ना, इनके वाले कॉइन आप उसमें सेंड कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहां पे जो ये एड्रेस है ये मैंने कॉपी किया और बाइनेंस में जाके मैंने जो है ना BNB चेन वेब 20 सेलेक्ट करके यहाँ पे $10 सेंड कर दिया और मुझे पूरे $10 ही आए। वो डॉलर की वैसे ऊपर नीचे अमाउंट शो हो रही है, जबकि ये पूरे $10 ही आपको नीचे शो हो रहे हैं, ठीक है। पूरे $10 मुझे यहां पर आ गए, कोई फीस भी नहीं लगी। अब इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे तो यार बहुत सारी चीजें हैं, बड़े सारे लोगों को ये चीज काम आ सकती है, ठीक है। अगर बोलोगे तो इसका डिटेल में वीडियो बना देंगे, या इस तरह की और भी वॉलेट देख लेंगे, इससे भी अच्छे, ठीक है। अब ये एक टाइप का वॉलेट नहीं है, ये एक टाइप का ऑथेंटिकेशन सिस्टम है जो दूसरी जितनी भी आपके वॉलेट्स हैं उनको बीच में इंक्लूड करता है, ठीक है। अब लेकिन इसमें आसान एक चीज है, जैसे मान लो कोइन है, मैं वो लेना चाह रहा था, यहाँ पे इलोन नाम का कोइन है, मैं आपको चाह रहा था कि मैं गिव अवे करूं, ठीक है। तो उसी के लिए मैंने $10 भी किए थे कि यार मैं पहले ट्राई कर लूं, ठीक है। और इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं आपको गिव अवे करूंगा भी। उसका ये होगा कि अपने यूजर को ही मिलेगा, तो इसीलिए इसको आपने जो ज्वाइन करना है या तो कोड से करना है, ठीक है, ऐप डाउनलोड करो, या फिर लिंक से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब ये इलोन कॉइन है, इसको अगर मैं बाय करता हूं तो यहां पे देखो, मैं मैक्स पे क्लिक करता हूं तो ये मेरे इलोन कॉइन यहां पे बाय हो जाएंगे, ठीक है। ये मुझे ये बताएगा यहां पे बताएगा कि जी आपके $8 के इतने कॉइन बाय होंगे, ठीक है। बट एक और चीज जो मुझे नजर आ रही है, जिसका सोल्यूशन देखेंगे, मजीद कोई जुगाड़ हो सकता है, कि यहाँ पे फीस लग रही है अच्छी खासी, ठीक है। वरना $10 के कॉइन अगर मैं बाय करूं तो मेरे ख्याल से ज्यादा भी 10-20 सेंट फीस लगनी चाहिए, बट यहाँ पे $1.5 लग रही है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता $100 के बाय करेंगे तो $1 लगेगी या कितनी लगेगी, ठीक है। तो बहरहाल ध्यान से आपने इसको करना है, ऐसे नहीं कि इसमें आप कॉइन डायरेक्ट बाय करना शुरू हो जाओ, ठीक है। लेकिन काम की चीज लग रही है। अब इसको हम देख लेंगे कि कैसे क्या क्या फंक्शन इसके हम यूज कर सकते हैं। तो अब इसका पूरा सिनेरियो देखते हुए, प्रोजेक्ट अच्छा है इसीलिए सही जा रहा है, तो इस पे इन्वेस्टमेंट का क्या सीन है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव आपको चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है, कि जी स्ट्रॉन्ग यूज केस है, बाइनेंस पे लिस्ट हुआ, Web3 की ग्रोथ है, ठीक है। अब Web3 जो है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है, उसको ये Web2 की तरह आप यूज कर सकते हो, यानी Web3 के वॉलेट ना सारे, वो Web2 की तरह यूज करने का सोल्यूशन दे। पार्टनरशिप इसकी अच्छी है, ठीक है, ये होगी पॉजिटिव चीज, ठीक है। जबकि देखो रिस्क ही बहुत ज्यादा है, ठीक है, न्यू कॉइन है, रिस्क होता है, मार्केट जो ट्रेंड है वो अभी उस तरह, लेकिन वैसे चेंज हो रहा है, अभी डिपेंड करता है। अगर इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है, तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो प्राइस एक्शन और वॉल्यूम देखकर एंटर करें और स्टॉप लॉस जरूर यूज करें, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है तो पहले प्रोजेक्ट का रोड मैप, टीम और रियल वर्ल्ड अडोप्शन चेक करें, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो है ना वो इन्वेस्टमेंट, वो मैं आपको इसके अंदर रिकमेंड अभी करूंगा ही नहीं, क्योंकि बड़ी चीजें अच्छी भी हो रही होती हैं, फिर भी पता नहीं क्या ही हो जाता है बाद में, ठीक है। मतलब एक कॉइन $5 से $1 पे भी आ जाता है, बट वो बड़ा अच्छा कॉइन होता है। तो इसीलिए जब हमारे पास बड़े सारे कॉइन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो क्यों इसके अंदर हम इस तरह लगाएं, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पर रिसर्च करते हो, बहुत आपको अच्छा लगता है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ 50, 100, 10, $20 आप ये कर सकते हो, ये सोच के कि चलो यार अगर जाता भी है तो $10-20 से मुझे कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद किसी एक कॉइन में उन्होंने बोला ऑफकोर्स वो तो नहीं लगाने, आपने अलग अलग लगाने, ठीक है। फाइनल वर्डिक्ट इसके अंदर क्या है कि जी हाई रिस्क हाई रिवार्ड। और यहां पे एक चीज समझ लो, ठीक है, कि अगर बाइनेंस पे लॉन्च के बाद प्राइस स्टेबल होती है और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग रहता है तो फ्यूचर में अच्छा ग्रो कर सकता है, मगर बिना प्रॉपर रिसर्च के फोमो में इन्वेस्ट करना रिस्की होगा। इतना नॉलेज इसका होने के बावजूद भी हम उस तरह का कोई डिसीजन नहीं ले सकते। इवन कि इसमें ऑटो इन्वेस्ट या DCA भी करना इतना अच्छा नहीं रहेगा, जैसे कि हमने ओमनी में किया था और फिर भी हम फंस गए। ऑटो इन्वेस्ट किया, DCA किया, सब किया, बट हम फिर भी फंस गए, क्योंकि वो $50 से बाय करना शुरू किया, वो $10 पे आ गया, एवरेज बाइंग 25 है, वो 25 पे जा ही नहीं रहा। बाकी यार इस वीडियो में कोई गिवे नहीं है, लेकिन फिर भी लाइक कर दो। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो ये 3 काम आपने लाजमी करने, जिनका आपको भी फायदा और भाई को भी फायदा है, ठीक है। नंबर 1 ये कि बाइनेंस अगर नहीं ज्वाइन किया तो ऑफकोर्स वो तो लिंक से करोगे ही, लेकिन अगर ज्वाइन किया हुआ है फिर भी आप लिंक के ऊपर जाओ, जाके क्लिक करो, उसको ओपन करो, अगर बाइंड नाउ की ऑप्शन आती है तो बाइंड नाउ ओके कर लो। उसका क्या मतलब होता है कि आप मेरे किसी के रेफरल से नहीं थे तो आप मेरी टीम में शामिल हो जाओगे, बाइनेंस के मेरे रेफरल में आ जाओगे, ठीक है। दूसरा, लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद बाइनेंस लॉगिन करो, खोलो, फ्यूचर पे क्लिक करो, फ्यूचर को एक्टिवेट कर लो, भले नहीं भी कर रहे इन फ्यूचर, कभी भी अगर करोगे तो आप बाइनेंस में फिर भी मेरे साथ लिंक हो जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज, एक तो ये चीज होगी, दूसरी इसको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन का लिंक है, इस ऐप को अगर ज्वाइन करना है तो उससे ज्वाइन कर लो या फिर इस कोड से ज्वाइन कर लो, ठीक है, जो भाई ने दिया हुआ है इसका रेफरल अगर ऐप करते हो तो। तीसरी चीज भाई, व्हाट्सएप का चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। दुआ में यार, अल्लाह हाफिज।